नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 32 वर्ष युवती की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आपके समक्ष रख देता हूं। 27 अगस्त 1988 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह 7:30 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने एक ही प्रश्न पूछा अपने करियर को लेकर के कि सरकारी शिक्षक की नौकरी कब तक लगेगी। चलिए देख लेते हैं इनकी कुंडली में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 6 नंबर से इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है, यानी कन्या लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न एवं कुंभ राशि की। कन्या लग्न बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। ऐसे लोगों की बात करें तो ऐसे लोग समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और साथ ही साथ एनालिटिक्स में बढ़िया होते हैं, कैलकुलेशंस में आमतौर पर बढ़िया होते हैं। ऐसे लोग चीज़ों की गणना अच्छे से कर पाते हैं। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों की बात की जाए तो ऐसे लोग परोपकारी होते हैं, दूसरों के काम आने वाले होते हैं और साथ ही साथ जो है मेहनती होते हैं, संघर्ष के बाद अच्छी सफलता पाते हैं और फ्यूचर को लेकर के, नई चीज़ों को लेकर के इनके पास एक अद्भुत और एक अलग सोच देखी जाती है। लग्न का मान 4 डिग्री है। लग्न के पास जो बल है वो थोड़ा कमजोर है। लग्न में ही बुध बैठे हुए हैं। लग्नेश लग्न में बैठ जाए तो वो बल दे देता है कुंडली को और लग्न को। तो यहाँ पर बुध का बैठना आपके लिए बढ़िया है। बुध यहाँ पर बैठ करके भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। काफी अच्छी स्थिति, उच्च का यहाँ पर बुध माना जाएगा। 15 डिग्री तक इसी राशि में बुध उच्च के माने जाते हैं। हालांकि इस बुध की डिग्री को देखिए तो बुध 0 डिग्री के साथ बैठे हुए, तो बुध के यदि बल को बढ़ा दिया जाए तो और भी ज्यादा लाभ मिलने की अपेक्षा हो जाएगी इस बुध से। यहां पर बुध समझें इस कुंडली में तो करियर के भी स्वामी है, यानी करियर की भी जिम्मेदारी बुध के ही हाथों में है और लगन में ये बुध बैठे हुए उच्च के होकर के तो ये अच्छे करियर को भी दर्शा रहे हैं। तो अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा करियर ये बुध आपको देने वाले होंगे। इस बुध के ऊपर ध्यान से देखिए तो शनि एवं मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है ना, ये अच्छी नहीं है। गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है इस बुध के ऊपर, लेकिन शनि एवं मंगल की दृष्टि जो लग्न और लग्नेश के ऊपर पड़ रही है ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अपने लगन को मजबूत करिए, बुध को मजबूत करिए। शनि कुंडली के चौथे खाने में बैठे हुए हैं, सुख भाव में यहाँ पर शनि देवता बैठे हुए हैं। सुख आपको ये शनि देने वाले होंगे। इस कुंडली में शनि को समझें, पंचमेश एवं षष्ठेश है शनि। पंचमेश है शनि तो इस हिसाब से कारक होगा, षष्ठेश है शनि तो इस हिसाब से अकारक होगा। त्रिकोण मिला है शनि को इसलिए वो कारक ही कहलाएंगे इस कुंडली में, लेकिन षष्ठेश का दोष भी शनि को लगेगा। अब शनि यहाँ पर चौथे खाने में बैठे हुए हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वक्री होकर के 4th हाउस में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहती हैं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन ध्यान से लीजिए, हड़बड़ाहट में मत लीजिए। यहां पर शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं, 2 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। तीसरी दृष्टि इनकी छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएंगे, कंपटीशन में सफलता दिलवाएंगे, लेकिन चंद्रमा को जो देखेंगे शनि तो मन को पीड़ित करेंगे। 10th भाव के ऊपर कर्म स्थान, करियर के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। करियर में विलंब करेगा। अभी आपने जैसे कहा कि मेरी नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी, तो यहां पर 32 वर्ष की आप हो चुके हैं। यहां पर शनि की जो दृष्टि है ये विलंब कर रहा है आपके करियर में। शनि की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ेगी। मैंने कहा था कि यह स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और दूसरा, शनि लगन को देखेगा तो बनते हुए कार्य में डिले की स्थिति भी देने वाला होगा। शिक्षा के लिए, संतान के लिए शनि की स्थिति काफी बढ़िया मानी जाएगी। कुंडली के छठे भाव को देखते हैं। 6th हाउस में यहां पर चंद्रमा और राहु बैठे हुए। चंद्र राहु की युति को हम ग्रहण दोष कंसिडर करते हैं। हालांकि यहां पर चंद्रमा और राहु के बीच में 15 डिग्री का एग्जैक्ट फासला है, तो प्रबल चंद्र ग्रहण योग यहां पर नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी कहेंगे जरूर कि हां ये राहु आपके चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। यहां पर समझा जाए तो मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि शनि आपके चंद्रमा को देख रहा है अपनी तीसरी दृष्टि से और यहां पर ऑलरेडी चंद्रमा राहु के साथ है, तो ये मन को पीड़ित करेगा। चंद्रमा पीड़ित तो मन पीड़ित, तो शनि एवं राहु की दृष्टियों के कारण यहां पर चंद्रमा आपका पीड़ित नजर आ रहा है।
तो अगर मन में नकारात्मक विचार आते हैं, इससे बचिए। जो उपाय आखिर में दूंगा उन उपायों को करेंगी, लाभ मिलेगा। इस कुंडली में चंद्रमा को समझा जाए तो वो आपके लाभेश हैं, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए। लाभ भाव यानी इनकम का भाव, और छठा भाव यानी कि कर्ज का भाव। लाभेश छठे भाव में बैठ जाए, इसको बहुत अच्छा मेरे हिसाब से नहीं कहा जाएगा, ऊपर से तब जब यहाँ पर 2 पापी ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर आपको जो भी इनकम आता है उसका ध्यान रखिए, कहने का मतलब है सेविंग्स का ध्यान रखिए। किसी को पैसा देने से पहले कई बार सोचिए, किसी को लोन मत दीजिए, वरना हो सकता है आपके पैसे फंस जाएं। शत्रुओं की बात की जाए तो यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, शत्रु भी थोड़े परेशान आपको कर सकते हैं। और धन को लेकर के तो बिल्कुल आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। 5 डिग्री के साथ यहाँ पर चंद्रमा बाल अवस्था में विराजमान है। और चंद्रमा चूंकि कुंभ राशि में है तो आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण पिछले वर्ष से प्रारंभ हो चुका है, जनवरी 2020 से। तो अभी आपके काम बनेंगे जरूर, लेकिन थोड़े स्लोली बनेंगे। चंद्रमा 12वें भाव को देखिएगा, धन का व्यय ये करवा सकता है, और मन में कई सारे विचार भी ये देगा, जिसमें से कि नकारात्मक विचार भी रहेंगे। 20 डिग्री के साथ यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। जॉब में परेशानी, क्योंकि 6th हाउस से हम जॉब को देखते हैं, हमेशा याद रखें। 10वां भाव करियर का है, छठा भाव नौकरी का है, 7वां भाव व्यापार का है। तो छठा भाव नौकरी का है, यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। थोड़ी सी परेशानी ये दे सकता है, क्योंकि ग्रहण दोष भी बन रहा है। शत्रुओं से विजय में ये राहु आपको मदद करवाएगा, लेकिन आपके मन को थोड़ा पीड़ित करेगा ये राहु। यहां पर से बैठ करके राहु आपके करियर को देखेंगे। करियर में थोड़ी जो है बदलाव की स्थिति ये राहु दे सकते हैं, उतार चढ़ाव दे सकते हैं। ये मत समझिएगा कि राहु की दृष्टि करियर भाव पे पड़ गई तो करियर नहीं बनेगा, ये खराब हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर राहु छठे भाव में अच्छी राशि में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि राहु एक पापी ग्रह है, कुछ ना कुछ तो बुरा परिणाम वो देगा। तो यहाँ पर से बैठ करके करियर को देखेगा तो थोड़ा उतार चढ़ाव ये दे सकता है। 12वें खाने को देखेंगे राहु देवता तो सूर्य को पीड़ित करेंगे और धन का व्यय आपके करा सकते हैं। उसी प्रकार धन भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो अपने संबंधों का ध्यान रखिए, परिवार के साथ संबंधों का ध्यान रखिए, और अपने धन का जो मैनेजमेंट है उसको बढ़िया रखिए। मंगल यहाँ पर कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए बहुत हद तक मांगलिक बना देता है। 7वें भाव में यहाँ पर बैठा हुआ मंगल युवावस्था का है। अष्टमेश मंगल जाकर के 7वें भाव में बैठा है, ये वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। इस कुंडली में मंगल मार्केश है, वो तृतीयेश और अष्टमेश है, प्रबल मारक है। यहाँ पर मंगल जाकर के कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो 7वें भाव में यहाँ पर मंगल का बैठना बढ़िया नहीं माना जाएगा। वैवाहिक जीवन में ये कलह की स्थिति दे सकता है, लड़ाई झगड़े करा सकता है। तो मंगल की दशा जब भी आए तो सावधानी ज्यादा रखें उस दौरान। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, जैसा मैंने कहा कि दाम्पत्य सुख में ये लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके करियर के ऊपर पड़ेगी। अब समझिए, शनि की दृष्टि पड़ रही थी ऑलरेडी, जो कि विलंब खड़ी कर रहा था, राहु थोड़ी उतार चढ़ाव। अब मंगल जो कि प्रबल मारक है इस कुंडली में, उसकी दृष्टि भी आपके करियर के ऊपर है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आपके करियर में परेशानी आ रही है, या अभी तक आपका करियर सेटल डाउन नहीं हुआ है। क्योंकि बुध जो इस भाव का स्वामी है वो जबरदस्त स्थिति में है, लेकिन कई सारे नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव 10वें भाव के ऊपर पड़ने के कारण परेशानी है आपके करियर में। तो यहाँ पर करियर में ये मंगल भी परेशानी आपको दे सकता है, विलंब खड़ी कर सकता है। लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बुद्ध को मजबूत करिए, और ये मंगल चिड़चिड़ापन, टेंशन आपको देने वाला होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी, तो फिर से बोलूंगा धन का, वाणी का ध्यान रखिए। 11 डिग्री के साथ गुरु कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु को समझा जाए तो वो सुखेश और सप्तमेश होते, कारक नहीं होते हैं इस कुंडली में गुरु, लेकिन फिर भी यहाँ पर विवाह का स्वामी, पति का स्वामी गुरु भाग्य में जाकर के बैठा हुआ है, तो विवाहोपरांत भाग्योदय सुनिश्चित है आपका। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, तात्कालिक मैत्री में आ गए हैं शुक्र के साथ, तो ये गुरु अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे। 11 डिग्री के साथ यहाँ पर गुरु आपके वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं। विवाह उपरांत जैसे मैंने कहा भाग्य का लाभ देना, उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर से बैठ करके गुरु शिक्षा भाव को देखेंगे, ये शिक्षा संतान के लिए बढ़िया है। लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ये भी आपके ज्ञान के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बुध लग्न में बैठा हुआ था, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ये आपके ज्ञान के लिए बढ़िया माना जाएगा। तीसरे खाने को गुरु देखेंगे तो ये गुरु आपको मेहनती बनाने वाले होंगे। तो गुरु की स्थिति बढ़िया है। गुरु आपको जन्म स्थान से, अगर इसकी दशा चलती है तो जन्म स्थान से ये गुरु दूर भी लेकर के जा सकता है, और धर्म से भी जोड़ने का कार्य ये गुरु करेंगे आपको।
आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र को देख लेते हैं। दसम भाव में शुक्र आपके बैठे हुए 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था में ये शुक्र इंटर कर चुका है। इस कुंडली में शुक्र धनेश है और वो भाग्येश बनते हैं, कारक ग्रह कहलाएंगे शुक्र। जाकर के कुंडली के दसम भाव में यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, काफी अच्छा योग है यहाँ पर, क्योंकि भाग्येश कर्म स्थान में करियर भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से भाग्य का सुख यहाँ पर करियर में देगा, भाग्य के द्वारा भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो करियर के लिए शुक्र का दसम भाव में बैठना बढ़िया है। हालांकि इसका बलाबल थोड़ा कमजोर है क्योंकि ये मृत अवस्था में है, लेकिन फिर भी शुक्र आपके दसम भाव में अच्छा माना जाएगा। धन आगमन के लिए, धन की सेविंग्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी ये शुक्र काफी अच्छा है। चौथे भाव के ऊपर जो शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, 4th हाउस के ऊपर, ये आपके प्रॉपर्टी वगैरह के लिए अच्छा माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के 12वें खाने को देखते हैं। सूर्य एवं केतु 12वें भाव में बैठे हुए। सूर्य केतु की ग्रहण दोष बना देती है कुंडली में। 12वें खाने में यहां पर ग्रहण दोष बन रहा है। देखिए, चंद्रमा राहु के साथ है, सूर्य केतु के साथ है, यानी कि आपका राहु और माफी चाहूंगा, आपका जो चंद्रमा और सूर्य है दोनों ही राहु केतु एक्सिस के ऊपर है। पूर्णिमा का जन्म जरूर है आपका, लेकिन राहु केतु एक्सिस के होने की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो गए। इसका मतलब है कि आत्मा और मन दोनों पीड़ित, निर्णय लेने में कठिनाई आ सकती है जीवन में, कहीं ना कहीं दाग लग सकता है। दाग लगने का मतलब है कि मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। आई रिपीट, जीवन में मान सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, आत्मविश्वास में भी ये कमी आपको करवा सकते हैं। हालांकि सूर्य अपने घर में है, ये एक अच्छी बात है। विपरीत या राजयोग भी यहाँ पर सूर्य बना देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रहण लगना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं माना जाएगा। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं 12वें भाव में। अपने आत्मविश्वास का ध्यान रखिए, अपने आत्मविश्वास को प्रबल करके चलिए, हिम्मत और हौसले से आगे बढ़िए, आपको लाभ मिलेगा। केतु की बात कर लेते हैं। 12वें खाने में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। 12वें भाव में केतु बैठ जाए तो इसको कहते हैं कि ये मोक्ष कारक होता है, और बहुत हद तक यहाँ पर केतु जो बैठे हुए हैं ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य दोनों ही राहु केतु एक्सिस के ऊपर हैं, इसलिए ये आध्यात्मिक उन्नति में भी ये राहु परेशानी उत्पन्न करेंगे। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल देखा जाए तो गुरु की आपको चल रही है। 8 जुलाई 2023 तक गुरु की आपको महादशा लगी हुई है। गुरु की दशा में राहु की अंतर्दशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 8 जुलाई 2023 तक रहने वाली है। गुरु की दशा में राहु की अंतर्दशा, ये समय थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव आपको देने वाला होगा, लेकिन समय मेरे हिसाब से बहुत खराब नहीं है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कुछ सडन अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ का जरूर ध्यान रखेंगी, और उपाय जो दूंगा उसका भी ध्यान रखेंगी, मतलब उसको करेंगी। प्रश्न ले लेते हैं आपकी। एक प्रश्न जो आपने पूछा है, सरकारी शिक्षक की नौकरी मेरी कब तक लग जाएगी, कब तक मिलेगी? देखिए, अभी ऑलरेडी योग चल रहे हैं आपके, लेकिन ये योग बहुत प्रबल नजर नहीं आ रहा। प्रबल योग अप्रैल 2022 से नजर आ रहा है। आई रिपीट, योग अभी भी चल रहे हैं। अभी तो वैसे भी कोरोना काल है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली को समझा जाए तो योग अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अप्रैल 2022 के बाद योग प्रबल हो जाएगा। तो आपके लिए बढ़िया है। अप्रैल 2022 के बाद से योग बेहतर है। अभी तो वैसे भी जो स्थिति है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नौकरी वगैरह देने वाली है कोई सरकार। तो नेक्स्ट ईयर आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आते हैं इसमें। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। और नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति को समझा जाए तो शनि नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, और लग्नेश बनते हैं नवमांश में, वो गुरु के साथ राहु के साथ वो नीच के होकर के बैठे हुए। ये अच्छी स्थिति नहीं है। शनि का नीच का होकर के बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, यानी कि शनि का जो बलाबल है वो थोड़ा कमजोर है, और शनि की दशा आपको आएगी गुरु की महादशा के बाद। तो शनि को बेहतर जरूर करने की आवश्यकता है। शुक्र की स्थिति बढ़िया है, मंगल की स्थिति बढ़िया है। विवाह को समझे आपके नवमांश कुंडली से, तो देखिए कुंभ लग्न की आपकी नवमांश कुंडली बन जाती है। वहां पर सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ, यानी कि सूर्य सप्तमेश है वहां, और वो जाकर के छठे में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी सूर्य वहां पर विवाह के स्वामी बनते हैं और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए। इसका मतलब है लड़ाई झगड़े को दर्शा रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगी। और बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक है नवमांश में। कहने का मतलब है कि विवाह का थोड़ा ध्यान रखेंगी। दूसरा, शनि के प्रभाव को
नेगेटिव प्रभाव को काउंटर करने की जरूरत है, शनि को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। उपाय दे रहा हूं आपको, इन उपायों को करेंगी तो हर प्रकार से आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। प्रथम उपाय है आपके लिए, पन्ना नाम का रत्न आता है इमराल्ड, आपको धारण करना है 7.25 रत्ती का पन्ना, सबसे छोटी उंगली में आपको धारण करना है, वर्किंग है राइट हैंड में धारण करेंगी। शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातःकाल नित्य महामृत्युंजय मंत्र सुबह शाम एक एक माला आपको जाप करना चाहिए। अभी देखिए राहु की अंतर्दशा चल रही है, फिर शनि की आपको महादशा लगेगी, तो इसको कंटिन्यू करते रहिए। महामृत्युंजय मंत्र कंटिन्यू कर दीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा, परेशानियां कम हो जाएंगी। नित्य भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगी, अर्घ देंगी, उसमें लाल रोली मिला करके एक निश्चित समय पर जल चढ़ाएंगी सूर्य को। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करेंगे, संभव हो तो नित्य करिए, नहीं संभव है तो कम से कम रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कर लीजिए, 3 बार। आखिरी उपाय है, सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। तो ये जो उपाय मैंने आपको दिए हैं काफ़ी सरल उपाय है, कोई ऐसा बहुत मुश्किल उपाय मैंने आपको नहीं दिया है, लेकिन इन उपायों को यदि आप कंटिन्यूअसली करती हैं, एक निश्चित समय पर किया जाए, बहुत लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 32 वर्ष महिला की कुंडली का अध्ययन। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब मुझसे इसी प्रकार कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।